इस कार्यालय में हमारे साथ मौजूद हैं देवा रावत जी, बहुजन एकता मिशन के ये प्रमुख हैं। आज ही इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दिया है। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को ही क्यों चुना है। नमस्कार सर। देखिए, बहुजन समाज पार्टी को चुनने का रीज़न ये है कि बहन जी की राज में बहुजनों पर अत्याचार नहीं होता। अच्छा। दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं होता, महिलाएं सुरक्षित रहती हैं। अच्छा। शिक्षा के क्षेत्र में भी काम होता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम होता है। इसीलिए हमने बहन नारायण जी की सरकार को बहुजन समाज पार्टी को चुना। अगर आप कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को चुना, तो आपने बहुजन समाज पार्टी को चुनने के लिए इतना समय क्यों लगा दिया? निर्णय लेने में इतना समय क्यों लगा? क्योंकि चुनाव होने में अब बहुत कम समय है, 2 फेज के चुनाव निपट चुके हैं। देखिए, हम लोग पहले से चुनाव प्रचार कर रहे थे, हम लोग पहले से कर रहे थे, तो चूँकि आज आधिकारिक रूप से हमने जो है समर्थन दिया है। जी। बाकी समर्थन बसपा को पहले से ही था। आधिकारिक रूप से आज हमने समर्थन बसपा को दिया है। यहाँ के शीर्ष नेताओं से मिलकर अभी हमारा जो है समर्थन हुआ। आप किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करेंगे? पूरी मेहनत करेंगे बहुजन आर्मी के कार्यकर्ता, 403 विधानसभाओं की पूरी मेहनत करेंगे और बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में बहुजन आर्मी का सहयोग है। चूँकि समय बहुत कम है और हाँ, समय बहुत कम है, मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे। मेहनत भी बहुत ज़्यादा करेंगे। समय कम है, ठीक है, कम समय में मेहनत ज़्यादा करेंगे हमारे कार्यकर्ता और हम भी सब। और जैसा कि आप सुन रहे थे कि अभी देवा रावत जी ने बहुजन समाज पार्टी को अभी समर्थन दिया है और ये लगातार उनका एक संगठन है बहुजन एकता मिशन। ये बहुजन एकता मिशन से दलितों की, बहुजनों की आवाज़ उठाते रहते हैं और कहीं भी यदि अगर दलितों के ऊपर उत्पीड़न होता है, अत्याचार होता है, ये वहाँ पर पहुँचते हैं या इनका संगठन वहाँ पर पहुँचता है और उनकी मदद करते हैं। जनता दस्तक के लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने बहुजन समाज के तमाम वोटरों से ये अपील करूंगा, जनता दस्तक के माध्यम से ये अपील करूंगा कि इस बार के 2022 के चुनाव में आप लोग कहीं मत भटकिए। यही एक विकल्प है हमारा बहुजन समाज पार्टी का। जब आप इसमें रहेंगे, आप देखते होंगे कि 2007 से लेके और 2012 से लेके 2022 तक इन 10 सालों में जिनकी भी सरकारें रहीं, चाहे वो सपा हो चाहे वो भाजपा हो, इनकी राज में ही उन्नाव कांड हुआ, इनकी राज में ही हाथरस कांड हुआ, इनकी राज में ही इलाहाबाद, प्रयागराज, जहाँ पे माँ और बहन के साथ रेप करके 4 लोगों की हत्या कर दी गई। इन्हीं के राज में आजमगढ़ में एक प्रधान की हत्या हुई। तो इनके राज में दलित समाज और बहुजन समाज बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और ये वोट की कीमत आप लोगों को पहचानना है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने बहुजन समाज के वोटरों से, बहुजन समाज की माताओं बहनों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप अपनी वोट की कीमत जानिए। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी ने बहुत ही कठिन परिश्रम करके, बहुत ही रातों दिन जाग के संघर्ष करके इस वोट का जो अधिकार आपको दिया है। तो मान्यवर साहब बाबा साहब ने कहा था कि वोट का अधिकार आपको हमने राजा बनने के लिए दिया है और आज हमारा समाज जो है दूसरों के घरों में किराएदार बन रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने घर में रहिए, दूसरों के घर में जाएंगे तो किराएदार कहलाएंगे। हाँ, ठीक। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जाइए अपने घरों की दीवारों पे लिख दीजिए कि हम इस देश के शासक हैं। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि शासक बनना तो दूर की बात है, हम लोग अपने समाज की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। हम लोग अपने समाज की लड़ाई लड़ने जाते हैं, हमारे ऊपर NSA लगता है, हमको जेलों में डाला जाता है और जो संविधान को जलाते हैं। अभी आप देखे होंगे 1 साल 2 साल पहले की घटना है, दिल्ली की गलियों में भारतीय संविधान की प्रतियां जलाई गई। जी बिल्कुल। उनके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। आज ये सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश आकर जो दिल्ली में जो भारतीय संविधान की प्रतियां जो जला रहे थे, उत्तर प्रदेश आकर वो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनकी ये जो है ये सह है। भारतीय जनता पार्टी गुंडों को पालती है और बहुजन समाज पार्टी में ये सारे गुंडे ठीक कर दिए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी आरक्षण विरोधी है। हम नहीं भूले हैं वो दिन
जब प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा गया था, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही सिक्के के पहलू हैं, कोई नागनाथ है, कोई फांसनाथ है। धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। और साथियों, आप जनता दस्तक के माध्यम से देवा रावत जी को सुन रहे थे। जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुजनों का जो हक अधिकार हैं वो बहुजन समाज पार्टी में ही सुरक्षित हैं, इसलिए वो अपील कर रहे थे कि बहुजन समाज की और जो भी साथी हैं वो बहुजन समाज पार्टी को चुने। उनके हक अधिकार किसी भी दूसरी पार्टी में सुरक्षित नहीं है। धन्यवाद।